पाकिस्तान के अंदर जो एक शहर है फैसलाबाद, वहाँ पे मल्टीपल जो चर्च हैं ईसाई बिरादरी के, उनको जला दिया गया, वैंडलाइज किया गया। A mob sets at least 4 churches on fire. The attacks come after a Christian family was accused of desecrating the Quran. The incidents took place in Faisalabad city in eastern Pakistan. काफी चर्चेस को फैसलाबाद के एक जड़ा वाला है वहां पर जला दिया गया। तकरीबन 5 के करीब चर्च जो हैं वहाँ से चीज़ें लूट ली गई हैं, घर जला दिए गए हैं, जो लोग हैं वहाँ से अबैंडन कर गए हैं। जैसे जरावाला में जो क्रिश्चियन उस एरिया में रह रहे थे, दे ऑल हैव गॉन फ्रॉम इट। उन्होंने एक पूरा इलाका छोड़ दिया है बिकॉज वो सेफ ही नहीं है। उन मौलवियों ने मस्जिदों में अनाउंसमेंट्स की और मॉब को, लोगों को इश्तियाल दिलाया। अभी थोड़े अरसा पहले तो हमने एक श्रीलंकन को जलाया था, क्या कोई सजा नहीं मिली थी उसको? क्या मुआशरा बिल्कुल बेहिस हो गया? और रॉन्ग एलिगेशंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। ऐसे लगता है कि माइनॉरिटीज को बर्दाश्त करना ही नहीं चाहते लोग। पाकिस्तान के अंदर ईसाई जो हैं वो क्यों नहीं रह सकते? हिंदू क्यों नहीं रह सकते? सिख क्यों नहीं रह सकते? अहमदी क्यों नहीं रह सकते? शिया क्यों नहीं रह सकते? सुन्नी क्यों नहीं रह सकते? क्यों एक दूसरे को नहीं ये रहने देते? क्या वजह है? सैकड़ों लोग हाथों में सोटियां लेके, डंडे लेके, कमजोर जो ईसाई हैं उनकी इबादतगाहों पे चढ़ गए। किस चीज के लिए? क्या किया उन्होंने? कौन सा इस्लाम को खतरे में डाला है उन्होंने? अब 7,000 लोगों ने चर्चेस जलाए हैं, उसका घर जलाया है। 7,000 टीएलपी के जो है एक्टिविस्ट, उन्होंने चर्च जलाया है, उसका घर जलाया है, लोगों को ताने दे रहे हैं, लोगों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, स्पेशली माइनॉरिटी के साथ। अब मुझे बताएं उन 7,000 लोगों के सामने वो एक बेचारा क्या कर लेगा? मैक्सिमम वो क्या कर लेगा? की तादाद जो थी वो 25 से 30% थी और आज जो फैक्ट्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी 0.1% रह गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? आपने देखा होगा इंडियन पार्लियामेंट में जो उन्होंने खिताब किया था, उसमें कहा था जनाब पाकिस्तान में तो ये तो 14% थे ऑलमोस्ट माइनॉरिटीज, ये तो कम होकर 3% रह गई हैं। वो कहाँ गए हैं? पहली दुनिया हम पे इल्ज़ाम लगाती है और बहुत सारे इल्ज़ाम दुनिया के सच्चे होते हैं कि हम अपने लोगों को मार देते हैं। शिया है तो मस्जिद में जाने से पहले बाहर गार्ड खड़े करेगा, सुन्नी है तो मस्जिद में जाने से बाहर पहले गार्ड खड़े करेगा, ईसाई है तो पहले बाहर गार्ड खड़ा करेगा। सिखों को हम मार देते हैं, हिंदुओं को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम कौन लोग हैं? हमें क्या इस्लाम ने ये दर्ज दिया हुआ है? क्या हमें को एग्जिस्टेंस का लफ्ज़ की समझ नहीं आती? क्या हमें डायलॉग की समझ नहीं आती? क्या हमें प्लूरलिज्म जैसे अल्फाज की समझ नहीं आती? आधे तो फोर्सफुली कन्वर्ट हो चुके हैं, आधे तो इस चीज का शिकार हो चुके हैं, ठीक है। उनको फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया है। बच्चियां हमारी नहीं सेफ हैं। कुछ मतलब आप हाई पोस्ट पे माइनॉरिटीज को देख नहीं सकते, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। माइनॉरिटीज सिर्फ आपको तभी अच्छे लगते हैं जब वो झाड़ू दे रहे हो, गटर साफ कर रहे हो, तभी वो आपको अच्छे लग रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर माइनॉरिटीज क्या करें? हम फिर जाना ही यहाँ से बेहतर समझते हैं, क्योंकि वेलकमिंग बिहेवियर तो मिलता नहीं है, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि फिर ठीक है, हम छोड़ देते हैं, आप रह लो इस मुल्क में, आप जितना आप लोग ठीक कर सकते हो वो करो, हम तो आपके साथ मिलके रहना चाहते हैं। वी हैव नो इश्यूज, वी लव एवरी ह्यूमन, वी लव एवरी पर्सन। पर जब सामने से सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे? फिर तो यहाँ से जाना ही बनेगा। पाकिस्तान में अगर कानून अपनी जगह पे मौजूद है तो वो जो श्रीलंकन के साथ हमने किया था कि सैकड़ों लोग उसके पीछे चढ़ गए थे और पूरे पाकिस्तान ने कहा नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ऐसे आइंदा नहीं होगा और बड़ी सजाएं दे दी, और आज फिर हमने 5 जो है वो चर्च जला दिए हैं। किस नाम पे चर्च जलाए हैं? क्या इनका कसूर है? पाकिस्तान में 97% मुसलमान रहते हैं। खौफजदा तो हम इतने हैं कि हम किसी गैर मुस्लिम को वजीर आजम और सदर नहीं बनने देते कि शायद ये मुल्क की शक्ल ना बदल दे। जो मुसलमानों ने जो शक्ल बना के रखी हुई है, आप कभी देखे हैं जो मुसलमानों ने शक्ल बना के रखी हुई है
इस्लाम की क्या शक्ल हमने कर दी है? क्या इस्लाम इस तरह हमें कहता है कि ईसाई मिले तो उसको मार दो क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि ईसाई कमजोर हैं तो उनको मार दें, क्योंकि हिंदुओं के वो कमजोर हैं तो उनको मार दें? क्या ये सजाएं, ये क्या हम ऐसे करेंगे लोगों के साथ? पाकिस्तान में ब्लास्फेमी एक सीरियस इशू है, लेकिन रियासत पाकिस्तान की कमजोरी कि वो लोग पाकिस्तान में कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर किसी शख्स ने कोई ऐसी बात की है, आपके पास एविडेंस मौजूद है। और एक ही जो हमारे पास ये एक ब्लास्फेमी का एक हमारे पास जो मैं तो इसको तमगा ही कहूंगी, एक ब्लास्फेमी का हमें तमगा मिला हुआ है जो हमारा जब दिल करता है हम लगा देते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट कि उस इंसान के साथ क्या होगा। आपने क्या किया? ये मेजॉरिटेरियन रूल है। इंडिया में भी तो हम बात करते हैं मेजॉरिटेरियन रूल की, आपके यहाँ नहीं मेजॉरिटेरियन रूल? इंडिया की तरफ आंखें उठाते हैं, अमेरिका को गालियां देते हैं, बरतानिया को कहेंगे, यूरोप को कहेंगे, भारत को कहेंगे, जैद को कहेंगे, बकर दुनिया को हर मुल्क को कहेंगे। अपने मुल्क का कुछ पता नहीं है। 150 फैमिलीज हैं जो उस इलाके में रहती थी, सब भाग गए हैं। क्यों? कि जो इस्लाम को मानने वाले, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं, कि वो चंद एक ईसाई हैं, सब वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अगर 100% भी आप मुसलमान हो गए तो आप मुसलमानों के गले काटोगे, तो फिर ये क्या आपकी जिबिल्लत में गले काटना है? आपकी क्या जिबिल्लत में है गले काटना? वो एक चाइनीज को हमने पकड़ लिया। आपको पता है इस महीने के शुरू में तुर्बत के अंदर, एक बलोचिस्तान तुर्बत के अंदर एक जो है वो एक लेक्चरर जो था उसको मार दिया गया, और सुनने में जा रहा है कि वो अपना कोई बयान देने जा रहा था कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और ऐसा गलत बात है। एक अदारा है जिसे एक इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिसका नाम है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, जिसमें 88 लोगों को कत्ल कर दिया गया है, उन पे इल्ज़ाम है। और आपको पता प्रूफ कुछ नहीं होता, वो कोर्ट में तो जाने नहीं देते, वो उधर ही मॉब जस्टिस करते हैं, मॉब फैसला करेगा। बाद में क्या होता है, लीडर सारे आ जाते हैं ट्विटर के ऊपर के भाईजान हमें बड़ा हॉरिफिक देखा, हमें बड़ा अफसोस हुआ, हमें जो मजहबी जो हैं वो इबादत गाहें उनको बड़ी तकलीफ हुई, हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, हम ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं। हम अब कुछ ना कुछ ऐसा बोलने से पहले ना 10 दफा सोचते हैं कि ओके इफ वी से समथिंग हमारे साथ क्या होगा। नहीं समझ आती कि हम क्या बोले, हम क्या करें, हम किस तरह से किसी की मजहबी इबादत गाह पे हमला करना, उसको जलाना, यार क्या बातें करते हैं आप? कौन लोग हैं? ऐसे तो वहशी भी नहीं करते, ऐसे तो जंगल में बैठे हुए जानवर भी नहीं करते, जिस तरह हम अपने जिस तरह हम लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। हमारी सोसाइटी में जो ब्रूटैलिटी है वो ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हुए हैं, हम ब्रूटैलिटी की नेक्स्ट शक्ल में आ गए हुए हैं। और हमारे जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये जो मैं मार रहा हूँ ना, असल में प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि जब ये पता चलता है कि मैं जब किसी नॉन मुस्लिम को मारा है तो मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरा तो सीधा राब्ते डायरेक्ट अल्लाह से हो जाएगा। एक तरफ हम तालिबान से लड़ रहे हैं जो यही कह रहे हैं, वो हमें मारते हैं कि वो कहते हैं जी इनको पाकिस्तानी जो फौजियों को मारना, अवाम को मारना, जजेस को मारना, पुलिस को मारना सवाब है, जन्नत मिलेगी। और एक तरफ ये लोग हैं जो ये कहते हैं कि जनाब आपने जब मारना शुरू कर दिया ईसाइयों को, यहूदियों को, बाकी मज़ाहब को, तो ये तो जन्नत वाला काम है। जिम्मेदारी हमारी मस्जिद, हमारा मिंबर, हमारे मजहबी लोग वो कहाँ खड़े हुए हैं? शहीदों तुम्हारी अजमत को सलाम हो रहे हैं और उधर मातम होने शुरू हो गए हैं। मैंने कहा पहले एक अशरा होता था, इंशाअल्लाह अब 2 अशरे हुआ करें, इसलिए कि 19 मुहर्रम को यह फैसला हुआ, अब 20 तक मातम होता रहा करेगा। करो, तुम्हारे मुकद्दर में यही कुछ है।
बिल को वही भेज देंगे जहां से आया। तू निकल के तो वेख जरा। तो इस मुल्क की पार्लियामेंट का और सेनेट का बनाया हुआ मुत्तफिका कानून, उसके खिलाफ निकल करके मुल्क के अमन को तहबरना करना चाहता है। जरा निकल करके देखना, तेरा रास्ता मेरे नौजवानों ने सिर्फ ब्लॉक करके नहीं, तुझे दिन की रोशनी में तारे न दिखाए तो हमें ज्यादा नहीं आपको मालूम नहीं है, मैं सियासत पे आना नहीं चाह रहा, मगर एक सियासी जमात ने भी कानून को हाथ में लिया। एक सियासी जमात ने 9 मई को कानून को हाथ में लिया, नामो निशान नजर नहीं आ रहा। कानून को हाथ में लिया और ये मुत्तफिका कौमी असेंबली सेनेट का बनाया हुआ कानून मुल्की सलामती के इदारों के तावन के साथ बनने वाला कानून है। तुम कहते हो इस कानून को नहीं मानेंगे, तुम निकलो जरा। क्या हमारी मस्जिद का किरदार यही है मौलवी साहब का कि वो ये समझते हैं कि पाइन मैं मस्जिद विचू पैसे खा रहे हैं, बस मौजा मार रहे हैं, मेरे बच्चे भी याशियां कर रहे हैं, मैं भी याशी कर रहा हूँ, लोग आते हैं मुझे चंदा दे जाते हैं। क्या मौलवी का ये काम है? क्या मौलवी का ये किरदार है? क्या मौलवी का ये किरदार है जो किरदार आप उसको हमने सौंपा हुआ है? बस इतना से किरदार है उसका, और कोई किरदार नहीं है। बस वो रोटी खाने के चक्कर में तफरीक और तकसीम की बातें कर रहा है हमारे साथ। ब्लास्फेमी लॉज जो है अपनी जगह पे मौजूद है। हमने एक गवर्नर को कत्ल कर दिया, उसके अगेंस्ट वो जो खातून थी उसको हमने, वो कनाडा भाग गई, उसको जब रिहा किया गया। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी शख्स को किसी वक्त किसी बहाने पे भी मार दिया जाएगा। अगर आप जिंदा हैं और घर पहुंच गए हैं तो शुक्र अदा करें, क्योंकि अगले दिन आपको हो सकता है कोई शिया होने पे मार दे, कोई ईसाई होने पे मार दे, कोई हिंदू होने पे मार दे, कोई अहमदी होने पे मार दे, कोई देवबंदी होने पे मार दे, कोई अहले हदीस होने पे मार दे, किसी नाम पे भी मार सकता है आपको, सुन्नी होने के नाम पे मार दे। कोई आपको जो है वो इस बात पे मार दे कि आप बलोची हैं, कोई आप पठान हैं, आप पंजाबी हैं, आपको किसी चीज़ पे भी मारा जा सकता है। ये आपने लैंड माइन्स बिछाई हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये जो लैंड माइन्स हैं ये तबाही की लैंड माइन्स हैं। दुनिया को क्या मशवरा देंगे यार? क्या बातें दुनिया को जाके बताएंगे? बातें फिर हम करते हैं जी इंडिया की, कि जी देखिए जी इंडिया में क्या हुआ। अच्छा, इंडिया की बात आएगा तो पाकिस्तानी कहेंगे लो जी उथे मुसलमानों ने इंज हो रहा, उथे इंज हो रहा, फलान हो रहा, टमकान हो रहा, इंज ये तो वो। और जब पाकिस्तान में खामोश। मतलब हम कभी कभी मोस्टली पाकिस्तानी माइनॉरिटीज जो है वो कभी कभी सोचते हैं कि शायद हमें इंडिया के साथ ही रहना चाहिए था। हम शायद इंडिया के साथ ही रहते ना तो मे बी हमें थोड़ी सी अक्ल होती कि माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी ने रहना कैसे है साथ। वो कहेंगे सही होया पायन है। और ये जो तंजीमें हैं, ये जो मॉब है, ये हमारी रियासत नहीं बनाया हुआ है, हम ही ने बनाए थे माजी में। आजकल ये माइंडसेट हमसे खत्म ही नहीं हो रहा, ये मेंटालिटी हमसे खत्म ही नहीं हो रही। पूरे के पूरे चर्च जला दिए, पूरे के पूरे चर्च। मतलब क्या गुस्सा है आपके अंदर? आप क्या हैं? यकीन करके माने, लोग जो हैं नारे मारते हैं, लोग इस बात पे खुश होते हैं पाकिस्तान में, और कहते हैं जी ठीक है हमने हिंदुओं के जो मंदिर जला दिए, गुरुद्वारे जला दिए, चर्च जला दिए। क्या क्या हम इन चीज़ों पे क्यों खुश होते हैं जब हम लोगों की इन चीज़ों को करते हैं, मारते हैं? पहले हम जाने जाते हैं दुनिया में यहाँ पे दहशतगर्द हैं, फिर हम जाते हैं यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं, फिर हम पाकिस्तानी और बीइंग अ माइनॉरिटी हमारे लिए अब ये जो केसेस है ना इस तरह के, ये अब ऐसे होगी कि एक ये नॉर्मल रूटीन की बात है। इट्स अ रूटीन कि ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है, ऐसे कोई ना केसेस आते रहते हैं, और ऐसे ना कोई केसेस पे ना बात होती रहती है, और न्यूज़ेस आती हैं, खबरें चलती हैं, और कुछ भी नहीं होता। वो पाकिस्तान को डाल देंगे रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न।
फिर आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेंगे, जस्टिफिकेशन आएगी। आप अपने वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और अपने सफ़ीरों से पूछें जो पूरी दुनिया में जाते हैं, और वो हर जगह जाके जब उनसे हुकूमतें पूछती हैं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर, मिस्टर एम्बेसडर, ये क्या आपके मुल्क में हो रहा है, तो फिर हम कहते हैं नहीं नहीं वो इंज नहीं है, वो इस तरह वो कर लेने असा वेख्या वे उंजे उंजे। मतलब एक्सट्रीमिज्म इतना हद तक बढ़ चुका है कि अब इसको कंट्रोल करना ना बड़ा मुश्किल हो चुका है। अब हम इतने बेहिस हैं कि हमने एक ईसाई जो वहां पे सफाई करने वाला उसका घर भी जला दिया और उनके ऊपर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगाते हैं। अब हम ना इस चीज के साथ ना हो गए कि ओके, एक और अटैक, another day, another story, another mishap, and we are going to face it till the end. हमारे झंडे में जो व्हाइट रंग है ना वो माइनॉरिटीज का है, और उसके साथ जो डंडा है ना वो भी माइनॉरिटीज के लिए है। सब भुगतते हैं, सब। अब स्वीडन में जो केस हुआ था, जो कुरान जलाई की थी, अब सबसे जो ऑड बात है कि वो वहां पे किसी ने जलाई थी, पर माफिया और माजरत पाकिस्तान में मांगी जा रही थी और इंडिया में मांगी जा रही थी। यू नो व्हाई? बिकॉज वी वर स्केयर्ड कि हमारे जो पाकिस्तानी है ना, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, दे विल कम फॉर अस। वो हमें कहेंगे कि अच्छा ठीक है, स्वीडन में मे बी किसी क्रिश्चियन ने जलाया हो, या मे बी गॉड नोज किसने जलाया हो, ठीक है, पर हो तो तुम सारे भी वही। तो उस